नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियर कॉन्सेप्ट में। आज एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रीइंफोर्समेंट कंक्रीट सबिन सर का चैनल है, वहाँ से 3D इमेज लिया है, तो आपको समझाने के लिए स्टार्ट करते हैं। कंक्रीट जितना मैं समझाऊँ मैं उतना आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। कंक्रीट में क्या रहता है, कंक्रीट का एक नेचर ही ऐसा है कि उसमें वो दो पार्ट रहता है, टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन यानी एक्सपांसन, कंप्रेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन। अगर बीम में अगर देखोगे तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे से टेंशन होगा, या फिर कोई भी आप सेक्शन या लोड ले लो, तो ये दो चीज़ आपको कंक्रीट के अंदर मिलेगी, कंप्रेशन, टेंशन। कॉन्ट्रैक्शन यानी एक्सपांसन, है दोनों। अगर मैं इसी चीज़ को दूसरे एग्जांपल के समझाऊँ, अगर ऊपर से कोई हैंगिंग को अगर आप पकड़ोगे तो नीचे टूट जाएगा। मैं अगर उसको नीचे दबाता हूँ या इमेज में देख रहे तो ये सहन कर लेगा। तो कंक्रीट का मेन उसका नेचर ही ऐसा है कि वो कंप्रेशन यानी फिर कंप्रेशन में उसका वो टिकाऊ ज़्यादा है। लेकिन अगर वो विदाउट रेनफोर्स था तो वो ज़्यादा टिक नहीं पाता है। तो अगर उसको इसमें स्टील डालते तो हम सबको मालूम है कि वो ज़्यादा लोड लेने में सक्षम हो जाता है। ये अगर मैं उसमें विदाउट जो स्टील डाले बिना अगर मैं उसको अगर टेस्ट करता हूँ तो वो तुरंत टूट जाता है। लेकिन अगर मैं उसको लोड देता ही रहूँ स्टील डालने के बाद, तो वो अपना जो मेरा ये अपना जैक है, जैक ऊपर होने के बाद भी वो लोड ले सकता है, आप जाके देख सकते हैं। तो है उसका मेन मोटिव है कि स्टील डालने के बाद उसमें उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। और स्टील का नेचर क्या है, वो टेंशन में ज़्यादा वर्क करता है। टेंशन यानी कॉन्ट्रैक्ट्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा है। सेम वही चीज़ अगर हम कैंटिलीवर में देखें तो ऊपर से वो टेंशन होता है, तो उसकी वजह से हम ऊपर स्टील डालते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि प्री स्ट्रेसेड कंक्रीट। अगर ये जो मैंने बक्सा भरा है उसको मैंने स्टील डाला है, लेकिन वो मैंने अभी स्ट्रेस नहीं किया, पहले से खींचा हुआ नहीं है, टेंशन नहीं किया हुआ है। तो क्या है वो अगर उसके ऊपर लोड आ जाएगा तो वो प्री स्ट्रेस जितना काम नहीं करेगा, यानी वो वही फॉर्म में आ जाएगा जो जैसे विदाउट स्टील का कंक्रीट रहता है। लेकिन अगर मैं उसके अंदर स्टील डालता हूँ, उसको प्री स्ट्रेस करके रखता हूँ, तो आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, पहले वाला और दूसरे वाला इमेज। उसको मैं स्ट्रेस करके उसके अंदर कंक्रीट डालता हूँ और दोनों साइड से खींचता हूँ, ये एरो दिख रहा है आपको, तो उसको बोलते हैं प्री कंप्रेस कंक्रीट। ये सबसे इजी लैंग्वेज था, मैंने आपको समझाया। फिर एक होता है पोस्ट स्ट्रेसिंग, जो अभी मॉडर्न ब्रिज में यूज़ होते हैं। वो क्या होता है, जो जो गड्ढा रहता है वो बाहर बन के आता है, तो वहाँ पे वो बाहर खींचते हो। और जनरली अर्थ का नेचर ही ऐसा है कि ग्रेविटी की वजह से पूरा लोड नीचे आता है। तो नीचे लोड आने की वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और कंप्रेस में कंक्रीट अच्छा काम करता है। लेकिन टेंशन अगर बीम साथ ही साथ टेंशन भी होता है, तो टेंशन के रुकावट के लिए हम स्टील डालते हैं।